नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मेरा आज जो वीडियो होगा ये वीडियो नंबर 10वां होगा ज्योग्राफी में। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को 9 वीडियो में कवर करा चुका है। आज अंतिम वीडियो होगा। इसी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की जो पुस्तक है उसमें ये मेरा पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सॉइल यानी कि मृदा टॉपिक है ये। तो इसमें मुख्यतः अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा जाए तो वर्ल्ड में जो मृदा का जो होता है, ऐसे तो 3 होता है लेकिन मुख्यतः जो देखा जाए तो ये 2 ही को माना जाता है अध्ययन करने के दृष्टि से। तो पेडफर मृदा होता है, पेडल्फर मृदा होता है और एक जो होता है पेडोकल मृदा होता है। सबसे पहले तो यहाँ मिट्टी का कुछ मतलब कि ये जो दिया गया है फिगर वो देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि मृदा के ऊपरी जो बारीक जो होता है अवसादी चट्टानों से युक्त होता है। ये क्या होता है? अवसादी चट्टानों से युक्त होता है। इसी में क्या होता है तो ह्यूमरस की मात्रा होती है। और सेकेंड जो आता है इसमें क्या होता है बालू और गाद चट्टानी चिकनी मिट्टी ये हो जाता है। थर्ड में चट्टानी पदार्थ का जो होता है ये अवक्षय द्वारा जो होता है वो है। और अवक्षयित इसमें जो फोर्थ में जो होता है मूल चट्टानी पदार्थ जो क्या होता है मूल रूप में ही होता है। ये क्या होता है अवक्षयित नहीं हुए हैं। तो मृदा के इसमें है कह रहा है कि केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है। तो किस मिट्टी में होती है तो चिकनी मिट्टी में होती है। पेडल्फर मृदा का जो है प्रकार है तो ये क्या है तो इसमें जो है जैसे कि इसका प्रकार हो गया तो ये धूसर पेडजोल होता है, धूसर भूरी पेडजोल होता है, लाल पीली पेडजोल होता है, लाल पेडजोल या टेरारोसा होता है और लेटेराइट मिट्टी जो हो जाता है। तो धूसर जो पेडजोल होता है इसमें उप आर्कटिक जलवायु प्रदेशों के टैगा या कोनधारी वनों में ये सब जो होता है। पेडल्फर जो मृदा होता है ये अधिकांश कोनधारी मतलब कि वनों वाले वृक्षों में ये होता है। अम्लीय मिट्टी होता है, इसका पीएच मान क्या होता है तो 4 होता है। धूसर भूरी पेडजोल जो होता है ये मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में होता है। इसमें सबसे अधिक जो ह्यूमरस आर्द्रता होता है सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में देखने को मिलता है। लाल पीली जो पेडजोल होता है ये उष्ण उपोष्ण आर्द्र में होता है और जलवायु प्रदेशों में इसमें क्या होता है कि पॉडजोलाइजेशन और लेटेराइजेशन प्रक्रिया से ये निर्मित होता है। मतलब कि इसमें मिट्टी क्या होता है जलवायु प्रदेश में अधिक हमें उपोष्ण आर्द्र क्षेत्रों में ये मिट्टी अधिक देखने को मिलता है। लाल पेडजोल या टेरारोसा जो होता है इसमें फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है ये लाल होता है। भूमध्यसागरीय प्रदेशों और चूना प्रदेशों क्षेत्रों में इसकी प्रधानता होती है। कहता है कि लेटेराइट मिट्टी होता है ये उष्ण कटिबंधीय जो वन होता है इसमें होता है। इसके ऊपरी भागों में जो होता है Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड हो जाता है और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो पेडल्फर जो मृदा होता है इसमें एल्युमिनियम और जो क्या कहते हैं एल्युमिनियम और इसमें जो होता है एक और चीज़ का इसमें अधिक प्रधानता हो जाता है, भूल रहे हैं क्या और एल्युमिनियम का और इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इसमें जो कह रहा है कि पेडोकल मृदा जो होता है इसमें जो होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है। ठीक है, इस वाले मृदा में जो होता है कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। इसमें एक है प्रेयरी मिट्टी, ये कहाँ होता है तो शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में। इसमें ह्यूमरस की अधिकता के कारण इसका रंग जो होता है काला भूरा होता है। साइरोजियम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये क्षारीय मिट्टी है। इसका पीएच मान क्या होता है 8 से अधिक होता है। शुष्क मरुस्थलों में ये होता है। चेरनोजम ये सर्वाधिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी और भुरभुरी मिट्टी, इसमें ह्यूमरस की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है तो काला होता है चेरनोजम मिट्टी। लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी जो होता है ये सवाना प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। और चेस्टनट जो है ये चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की ये होती है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी है ये उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो सब याद करना होगा कि कौन मिट्टी कहाँ पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी जो है ये अल्प विकसित मृदा होती है। इसमें क्या होता है कि जैव तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपता है तो मृदा संरक्षण द्वारा। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों को लगा करके किया जाता है। मृदा निक्षालन जो होता है सॉइल लिंचिंग किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रदेशों की ये सबसे
ये बड़ी समस्या है। यानी कि मृदा यहाँ क्या होता है, अधिक निक्षालन होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। टेरा रोसा कहाँ होता है, जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रेंटजीना, टेरा रोसा व टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती है, तो कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत आती है। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण क्या होता है, कि मृदा किस कारण अपरदित होती है, तो वनों की कटाई के कारण, अति पशुचारण हो गया, अवैज्ञानिक कृषि होता है, इसके कारण भी रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग हो जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया जाता है, बांधों का निर्माण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कर दिया जाता है, जल जमाव की समस्या होती है, हरित क्रांति के विविध जो अवयव होता है कंपोनेंट्स, इसमें भी देखा जाता है कि अधिक मतलब कि कीटनाशक का प्रयोग कर दिया जाता है। इस कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य, ये सबसे क्या होता है कि मृदा का अपरदन अधिक होता है। कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को जो पैडजोल कहा जाता है, कोनधारी जो होता है इसमें क्या कहा जाता है, तो पैडजोल कहा जाता है, पैडजोल के नाम से जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत आया है, तो पेडल्फर जो मृदा है इसी के अंतर्गत ये भी शामिल किया जाता है। आगे जो टॉपिक है प्रजातियाँ जनजातियाँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस घाटी में निवास करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कहाँ निवास करती है, तो कांगो घाटी में। खनाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्र में ये खनाबदोश जनजाति पाए जाते हैं। जुलू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका की कौन सी जनजाति है, तो जुलू जनजाति है। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और इराक देश में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्दिश के बारे में पूछ रहा है, ये जनजाति है, कहाँ के हैं, तो आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक में पाए जाते हैं, जो पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, मानव जाति का जन्म स्थल अगर पूछे तो अफ्रीका, और पालना पूछे तो कौन सा, एशिया। मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका में, और पालना पूछे तो एशिया में। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है, तो जिप्सी जनजाति का जो मूल स्थान है ये भारत को माना जाता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति का है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मंगलोआयड जो प्रजाति है इसकी मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या है किसकी, तो मंगलोआयड के। क्वेश्चन बनता है अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ग्रीनलैंड की जनजाति को क्या कहा जाता है, तो एस्किमो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ ठंड अधिक होता है वहाँ ये देखने को मिलता है। एस्किमो कहाँ के निवासी है, तो टुंड्रा प्रदेशों को, तो टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है, अधिक ठंड पड़ता है। सेमांग जनजाति कहाँ की निवासी है, तो सेमांग कहाँ की है, तो मलेशिया की है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, तो कलाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता है वहाँ से है। लेप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश है, तो स्कैंडिनेवियाई जो हो जाता है लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ये कहता है कि विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियाँ तथा उसके निवास क्षेत्र, यहाँ जैसे कि जापान के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, तो आइनू है, ये जनजाति है, यहाँ के मूल निवासी आइनू ही है। अंडमानी में होता है, इसमें निकोबार में रहने वाले आदिवासी को अंडमान निकोबार में बंतू है। अफ्रीका के विषुवतरेखीय भाग के निवासी नहीं पूछता है, क्वेश्चन बद्दू से पूछता है। ये अरब से सीरिया तथा उत्तर अफ्रीका के मरुस्थलीय भागों में ये जनजाति निवास करती है, तो बद्दू इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपता है। बर्बर है, ये नहीं पूछता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है, ऐसे देख लीजिए। ब्लैक फुट, ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में, कहाँ ब्लैक फुट, कहाँ संयुक्त राज्य, ये उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी कनाडा में। बोरा कहाँ का है, तो दक्षिण, ये इंपॉर्टेंट है बोरा, दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राज़ील के समीपवर्ती क्षेत्र में। बुशमैन, ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, कहाँ, तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन। ये इसका जो भोजन क्या होता है, तो दीमक होता है। ये दीमक को, उसका प्रिय भोजन दीमक ही होता है। एस्किमो कहाँ का है, अभी देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया में सब कैसा है, तो टुंड्रा प्रदेश है, ठंडा क्षेत्र है। सोमन जो है ये पोलिनेशिया का सोम्या द्वीप के निवासी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमांग मलेशिया का, ये इंपॉर्टेंट है। तीब ये छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे देख लीजिए, नाइजीरिया के तटीय भाग में। वेद्दा, ये श्रीलंका का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक महाद्वीपों में रहने वाले रेड इंडियन है, कौन है,
तो वो है कहाँ का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक जो महाद्वीप प्रायद्वीप में रहने वाले क्या हैं, तो रेड इंडियन है ये भी क्वेश्चन यहाँ से कम बनता है। जनजाति हान है, तो चीन के मूल निवासी को क्या बोला जाता है, तो हान बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान के मूल निवासियों के आइनू, ये सब इंपॉर्टेंट है। पिग्मी कहाँ के है, तो विश्वतरेखीय अफ्रीका के बोने लोग को पिग्मी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। खिरगिज भी इंपॉर्टेंट, एशिया के स्टेपी भाग में ये पाया जाता है खिरगिज। कुबू जो है सुमात्रा इंडोनेशिया में। कुर्द जो है ये ईरान, इराक, अर्मेनिया, अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषक जनजाति को क्या कहा जाता है, तो कुर्द कहा जाता है। माओरी जो है ये न्यूजीलैंड के स्थानीय निवासी है ये माओरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसाई, बद्दू, मसाई, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मसाई जो है केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा में निवास क्षेत्र है इसका। नायर, केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति को क्या बोला जाता है, तो नायर बोला जाता है। उइघुर जो है ये तारिम बेसिन जो मध्य एशिया में है, इसको स्किप कर सकते हैं। न्यूअर स्किप कर सकते हैं, हुतू स्किप कर सकते हैं, इन्यूट स्किप। जारवा ये इंपॉर्टेंट है। जारवा जो है दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। जावा इंडोनेशिया में होता है। युवत और टोडा इसमें से एक इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। एबोरिजिन्स जनजाति, ये यहाँ एबोरिजिन्स के बारे में पूछता है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। तो एबोरिजिन्स जो है ये एबोरिजिन्स कहाँ क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि और पशुपालन आगे का टॉपिक है। कह रहा है कि भारत में मतलब कि कृषि का जो प्रकार है इसमें क्या है, तो झूम कृषि होता है, निर्वाह कृषि होता है, वाणिज्यिक बागवानी कृषि, गहन कृषि, इसके बाद में होता है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, रेंचिंग कृषि, सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग कृषि। मुख्यतः कृषि के कितने टाइप हो गए, तो यहाँ 8 हो गए, ठीक है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है, तो व्यापारिक अन्न कृषि होता है। एक फसली जो होता है ये व्यापारिक अन्न कृषि होता है। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो एजोला के आज ही पढ़ाए थे इसे। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि में होती है। मतलब कि छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता, मतलब कि अधिक मानव की आवश्यकता किस में होती है, तो व्यापारिक बागवानी में होता है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब में क्या होता है, अधिक मतलब की ज़रूरत पड़ता है लोगों की। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एले क्रॉपिंग कहा जाता है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य में लगाए स्थान में उगाया जाता है, क्या होता है, तो एले क्रॉपिंग। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो अर्जेंटीना को दिया जाता है उच्च किस्म के बीज विकसित करने का। कहता है कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, खाद्य और कृषि संगठन, ये रोम इटली में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान छपता है क्वेश्चन मनीला फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में, 1-2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये धान का क्वेश्चन, इससे पहले भी ज्योग्राफी में कहीं आप साइंस में पढ़े हुए थे। सैक्रामेंटो सॉन जोवानकिंस घाटी जो अंगूर और खट्टे साइट्रिक मतलब कि खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो ये मध्य अमेरिका में। कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पूछना है। कहता है कि गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान 21 से 27 डिग्री तक तथा वार्षिक जो वर्षा होना चाहिए 175 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दे देता है क्वेश्चन। किस फसल के लिए 75 से 100 मौसम इतना दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए, गन्ना के लिए। उष्णकटिबंधीय पौधा है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। गन्ना कहाँ का है, तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है, तो म्यांमार में किया जाता है। कृषि का प्रकार है, मतलब कि जहाँ कृषि किया जाता है तो ये तुंगिया कृषि, तो म्यांमार में। झूम कृषि का ही वहाँ नाम है। तुंगिया कृषि किस में, तो म्यांमार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोका कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो यमन में किया जाता है। विश्व की हस्तांतरणशील कृषि और उसके क्षेत्र, तो ये मतलब कि यही जो होता है झूम कृषि को ही बोला जाता है। हस्तांतरणशील कृषि मतलब कि एक जगह हुआ तो उसके बाद में 2-3 साल के बाद फिर दूसरे जगह कर दिया जाता है।
जब पहले वाली मिट्टी की उर्वरता सब खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ का है? तो वियतनाम और लाओस का है, इंपॉर्टेंट है। टाबी मलागासी का इंपॉर्टेंट है। मसोले इसको छोड़ सकते हैं। मध्य अफ्रीका के कांगो ज़ायरे नदी घाटी क्षेत्र में होता है। फैंग भूमध्य सागरीय अफ्रीकी देश में। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बता रहे हैं। बर्बे का तो कोनुल मैक्सिको कोमिल में। मिल्पा ये इंपॉर्टेंट है। मिल्पा है मध्य अमेरिका, यूकाटन और ग्वाटेमाला में, इसको याद होना चाहिए। मिल्पा कहाँ? तो मध्य अमेरिका, यूकाटन और ग्वाटेमाला में। इचालीज कहाँ है? तो ग्वाडेलूप में है। दिनजुना सुमात्रा में है। मिल्पा तो मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका अभी देखे हैं, ठीक है। कोनुको जो है वेनेजुएला और ब्राज़ील में है, क्या है? तो कोनुको। चेते मिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंगिन फिलीपींस में है। तुंगिया या टोंगिया, यह सबसे अधिक बार क्वेश्चन यही छपता है। तो ये म्यांमार जो बर्मा पहले नाम था यहाँ है। चेन्ना ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में। झूम कृषि को चेन्ना कहा जाता है। लेदांग ये जावा और मलेशिया में इंपॉर्टेंट है। तमराई या ट्यूडाइल ये थाईलैंड में इंपॉर्टेंट है। हुमा या हुआ जावा और इंडोनेशिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन? तो तुंगिया कहाँ हो गया? म्यांमार में। चेन्ना कहाँ हो गया? श्रीलंका में। लेदांग कहाँ? जावा और मलेशिया में। तमराई या ट्यूडाइल थाईलैंड में। हुमा या हुआ कहाँ? तो जावा और इंडोनेशिया में, ठीक है। कहता है कृषि के प्रकार और संबंधित जो उत्पादन है, जैसे कि बीटी कल्चर तो अंगूर के खेती के लिए होता है। पीसी कल्चर व्यापारिक मतलब कि जो होता है मत्स्य पालन के लिए क्रिया को अथवा एक्वाकल्चर भी कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। सेरीकल्चर में शहतूत के कृषि को सेरीकल्चर ही। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर इसमें विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। ओलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली ओलिव ऑयल मतलब होता है जैतून को बोला जाता है, तो जैतून की कृषि। अर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या होता है? तो फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को वेजिकल्चर। नेवेरिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता है। नेवेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती को। मेरिकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को व्यापारिक उद्देश्य से, इसमें क्या होता है? तो मेरिकल्चर। हॉर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजातियों के घोड़े व खच्चरों का पालन होता है। हॉर्सिकल्चर। वर्मीकल्चर, ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का पालन वर्मीकल्चर कहलाता है। इसमें से तो बहुत याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। मोरिकल्चर तो रेशम, मोरी में आ जाता है क्या? तो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। मोरिकल्चर। एरोपोनिक होता है पौधे को वायु में उगाना। एरोपोनिक्स। पोमोलॉजी तो फल के विज्ञान को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मध्य अफ्रीका में किया जाता है। मक्का के मुख्य भोजन के रूप में मध्य अफ्रीका में किया जाता है। कहता है चाय एक सदाबहार, चाय कैसा है? तो एक सदाबहार झाड़ी नुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थिया सिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। किसका वंशज है? पूछा जाता है क्वेश्चन। तो थिया सिनेसिस नामक पौधे का क्या है? ये वंशज है। हीरोइन किस कृषि उत्पादन से निर्मित की जाती है? तो अफीम या पोस्ता से, ठीक है। अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाता है। चीन अभी भी चीन में है। विश्व का सबसे अधिक गन्ना कौन सा देश उत्पादन करता है? तो ब्राज़ील करता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भी चीन में ही होता है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अरण्य यानी कि अरंडी जिसको बोला जाता है तथा तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। तंबाकू में कौन है? तो चीन है प्रथम स्थान पर। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफ़ी की कृषि क्या हो गया? बंद कर दी गई है। मतलब कि इसमें क्या है? तो पर्णकिट्टू रोग जब फैला तो इसमें है कॉफ़ी का जो कृषि था इसको बंद कर दिया गया। कहाँ पर? तो श्रीलंका में। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? निर्यात जो करता है ये चीन ही करता है। चाय में कौन सा पदार्थ होता है? क्वेश्चन छपता है। तो चाय में जो होता है थीन पदार्थ होता है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में ही होता है।
कभी ये डाटा मतलब कि 2020 का 20 या 22 का है, 20 का ही होगा, इसमें आगे पीछे होते रहता है। सेकेंड स्थान भारत का आता है मूंगफली में। सोयाबीन में संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है, यही रहता है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन है? तो ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 अग्रणी उत्पादक राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। विश्व में लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत है। रोबास्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? तो ये कॉफ़ी की है। विश्व में सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो ये चीन में होता है। कृषि और उत्पाद यहाँ कह रहा है, ये डाटा 2020 का है, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको स्किप कीजिए, एसपीडी में इसको पढ़ा दिया जाएगा। कहता है कि ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मांस वाली भेड़ें जो है आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है ऊन वाली भेड़, और आर्द्र क्षेत्र मतलब कि जहाँ गीला वाला होता है, आर्द्रता जहाँ अधिक होता है, उसमें मांस वाली भेड़ें पाई जाती है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट, विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र ये देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। कहता है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा और मैक्सिको का जो संलग्न है, इसमें प्रेरी क्षेत्र तथा तटवर्ती प्रदेश में हो जाता है, उसके निकट तट के जो प्रदेश है वहाँ। वेनेजुएला के लानोस प्रदेश में हो जाता है। ब्राज़ील के सरताऊ प्रदेश में पशुपालन का क्षेत्र है ये। दक्षिण अफ्रीका में कारू और वेल्ड प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया में शुष्क आंतरिक यहाँ के प्रेरी घास के यहाँ के जो डाउन्स क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के मैदान को कहा जाता है। अलसी तीसी ये किस प्रकार के पौधे का, रेशे युक्त पौधे का, ये सब उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहवा का प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान कौन आता है? तो कहवा में ब्राज़ील आता है। दूध में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ये क्रम आगे पीछे होते रहता है, इसको अधिक बाद में देखें। कहता है कि हेरिंग, एकरी, सॉर्डिन, कॉड, पिल्च्ड, टूना, ये सब किसका है? तो ये सब टूना, ये सब हेक और हेकॉड, ये सब मछली अगर विश्व में भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ है। टूना ये सब मछली होता है। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समष्टि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन जो है भारत में ही है। बर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर किस पशु की विदेशी नस्लें है? ये क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये किसका है? बर्कशायर। शायर सब में सुअर मतलब कि ये देखने में वैसे ही लग रहा है ना, शायर सुअर का है। ये किसका है? तो सुअर का है। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो सर्वोत्तम किस्म के जो ऊन होता है मेरिनो भेड़ से। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? तो चीन में। चेस्टर वाइट, हरफोर्ड, ड्यूरॉक, लंट्रेंस और सफ़ेद जो होता है यॉर्कशायर, ये सब सुअर की विदेशी नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी जो है कौन सा है? लीगहॉर्न है, इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी में देखिए थे ये आपके कहीं पर। बकरियों के किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन बकरी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्विट्जरलैंड में होती है। मछली आयातक जो प्रथम, ये सब छोड़ दीजिए, डाटा पुराना है। खनिज कह रहा है कि डोनबास के क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए है? तो डोनबास कोयले के उत्पादन के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जापान का किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भरता है? तो कोबाल्ट में। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार कौन सा क्षेत्र है? तो पेंटागोनिया का पठार, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है, उसके बाद में क्या होता है? तो लोहा होता है। ये सब पढ़ा शुरू में ही बता चुके हैं। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस प्रदेश के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है। तंजानिया में जो पड़ता है रुकवा झील, ये कोयला के लिए। जोहान्सनबर्ग किसके लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। कहता है कि कच्चा तेल जैसे कि हो गया, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है? जीवों का अंश होता है। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसको अवसादी चट्टान भी कहा जाता है, परतदार चट्टान को। ये सब शुरू में ही एक दो वीडियो पहले ही सब पढ़ा चुके हैं। तो कुलगाड़ी खान ऑस्ट्रेलिया के, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। किस प्रांत में है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। सोने की खान है ये। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा, कुलगाड़ी किसका? सोने की खान है ना, शायद भूल रहे हैं कि कोयला को कुलगाड़ी को सोने के खान है, या किसका खान है ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पढ़े। इस कुलगाड़ी किसका खान है? कुलगाड़ी जो है ये सोने का खान है, शायद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देश अवरोही क्रम क्या है? तो सऊदी अरब, रूस और इराक है। कहता है कि बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए है। पेट्रोलियम का उत्पादक यूएसए ही है। इसका पेट्रोलियम के प्रमुख खनन के जो केंद्र है कहाँ कहाँ है?
तो जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र हो गया, इंपॉर्टेंट है। गल्फ तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया है, सब पेट्रोलियम के लिए। घाबर और धहरान ये पड़ता है सऊदी अरब में। बुरगान पहाड़ी विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है जो कुवैत में पड़ता है। ईरान का लाली, कमरसा, नफ्त-शाही मतलब कि हफ्ते केल ये सब कहाँ ईरान में है। तो पूर्व सोवियत संघ का वोल्गा यूराल क्षेत्र, बाकू क्षेत्र। इराक का पड़ता है मोसूल, वर्सरा, तिक्रित, ये सब इम्पोर्टेंट है। विश्व के 3 प्रमुख कच्चे उत्पादकों का, ये सब छोड़ दीजिए, सब कच्चे उत्पादक ये सब बढ़ते बढ़ते मैग्नीज में ये सब आगे पीछे होते रहता है, ये सब डाटा पुराना है। कौन सा है आगे देखा जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक, ये भी। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात के लिए कौन सा है, कनाडा का जो है हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध जो कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का क्या कहा जाता था, बर्मिंघम कहा जाता है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है, यूरेनियम का, तो ऑस्ट्रेलिया में है ये। कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्वेश्चन। आगे का था परमाणु ऊर्जा के लिए गैस, विश्व में वेनेजुएला में सब ठीक है। जो रिजर्व है सबसे ज़्यादा कहाँ है परमाणु मतलब कि तेल का, तो वेनेजुएला में है, रिजर्व वेनेजुएला के पास है। गैसों भर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है ये ब्राज़ील है। प्राकृतिक गैस इसको छोड़ देते हैं। परमाणु की ऊर्जा का 2 मुख्य खनिज कौन है, तो थोरियम और यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट है। सेलांगोर तथा पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध मतलब कि उत्पादक है, तो ये मलेशिया का। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा, कनाडा। विश्व में सुप्रसिद्ध तांबे का खान चुक्ती माटा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन छपता है, तो ये कहाँ का तांबे के खान के जो चिली, यहाँ इंपॉर्टेंट है। टीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो फ्लसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। थोरियम का उत्पादक ये सब प्रथम जो है, थोरियम में भारत ही प्रथम स्थान पर आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये पिच ब्लेड यूरेनाइट और थोरियोनाइट है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। 2019 का डाटा है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चीन, ये सब पुराना डाटा है। ये सब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है यहाँ, है ना, इसी पर डाउट था ना। ये तांबा का, ठीक है, तांबा का सबसे बड़ा जो चिली है पूछा जाता है। विश्व में कोयला का सबसे, ये चीन इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम में भी चीन। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको, इम्पोर्टेंट है। टीन का अग्रगणी राज्य जो है ये चीन है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुलगार्दी किसका है, तो सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पर डाउट था, ठीक है ना। सोना और कोयला में, तो सोना स्वर्ण ही बताए थे, ठीक है। तो विश्व में टीन का अग्रगणी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो चीन है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रसिया है, अभी भी है। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो है ये जाम्बिया है। ये सब पुराना दे दिया है डाटा, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। उद्योग में कहता है जो इम्पोर्टेंट है ये बता दे रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग होता है, तो बिटुमिनस कोयला का प्रयोग होता है। किसका, तो बिटू कोयले का। यूएसए का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। कौन सा नगर जो है जापानी सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है, तो ओसाका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु तथा कह रहा है कि समुद्री शमीर उपयुक्त मानी जाती है। आर्द्र जलवायु और समुद्री शमीर उपयुक्त है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र का अग्रगणी उत्पादक कौन है, तो चीन ही है। रूर बेसिन किस क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में है, तो ये कहाँ पड़ता है, कोयले के लिए, यदि जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है लौह, इसमें कहता है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। विश्व में पोटास उर्वरक का सर्वाधिक भंडार किस देश में है, तो पोटास का कह रहा है कनाडा में। औद्योगिक शहरों का जो उपनाम कह रहा है कि इसमें गोरकी है, तो रूस का डेट्रायट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। रूस के डेट्रायट कौन है, गोरकी। पीथमपुर, भारत का डेट्रायट कौन है, तो पीथमपुर। ट्यूरिन ये कहता है इटली का। और विंडसर ये कनाडा का। नगोया जापान का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है। नगोया कहाँ का है, तो जापान का। शंघाई चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर छपता है। और दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को। और हैमिल्टन जो है कनाडा का। विश्व की इस्पात नगरी पिट्सबर्ग को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन रहता है। कागज़ के लुगदी बनाने के लिए पॉपुलर वृक्ष के काष्ठीय कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक जो केंद्र है, जैसे कि लौह उद्योग के लिए केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग, विश्व की इस्पात नगरी इंपॉर्टेंट है। जापान का जो हो गया ओसाका, क्योटो, नागासाकी, कावासाकी, ये सब किसके लिए है तो लौह उद्योग का। मॉस्को रसिया का मैग्नेटोस्क, चेलियाबिंस्क, टूला, मॉस्को, ये सब किसका है तो लौह औद्योगिक केंद्र है। वस्त्र के लिए चीन का शंघाई, वुहान, नानकिंग, चुंगकिंग, बीजिंग, ये सब किसके हैं तो वस्त्र उद्योग। मैनचेस्टर ब्रिटेन का, ब्रैडफोर्ड, डर्बीशायर इंपॉर्टेंट है ये सब वस्त्र उद्योग के लिए। लीड्स भारत में मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। अहमदाबाद हो गया, कोलकाता है, कोयम्बटूर, मदुरै, ये सब किसके लिए तो सूती वस्त्र के लिए। उनका कौन सा है तो जापान का ओसाका, कोबे तथा टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र, ये सब किसके लिए है तो उन में प्रसिद्ध है। यूएसए का न्यू इंग्लैंड, लॉरेंस तथा फिलाडेल्फिया, ये सब किसके लिए उनके लिए। भारत का धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, खरग, मुंबई, लुधियाना, ये सब आता है ना, धारीवाल, अमृतसर, खरग, मुंबई, ये सब उन में भी आगे है। रेशम में उद्योग में कौन तो जापान का कनाजावा, इमानीची, क्योटो, फुकुई, ये सब। यूएसए का न्यू जर्सी किसके लिए रेशम के लिए, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, ये कहाँ का है तो यूएसए का है। भारत का कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम रेशम के लिए। तेल शोधन में यूएसए का टेक्सास, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी। वेनेजुएला के आमुये और कैंपडन, कोलंबिया। भारत का डिगबोई, ट्रॉम्बे, विशाखापट्टनम, नून माटी, बरौनी, ये सब भारत में है, ठीक है। तेल शोधन बरौनी जो पड़ता है कहाँ बिहार में, ठीक है। डिगबोई असम में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और नून माटी कहाँ असम में। सीमेंट उद्योग, ये सब क्वेश्चन पूछता है जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है शंघाई, याकांकी, हुआंग, चीन, ये सीमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। हिताची और निगाता, इसमें सीमेंट को स्किप कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑटोमोबाइल यहाँ इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल में डेट्रॉयट, मतलब कि डेट्रॉयट कहा जाता है। ऑटोमोबाइल कार उत्पादक के लिए है ऑटोमोबाइल में। और ये कि बिलोरन फ्लिंट, ये नहीं, डेट्रॉयट, यूएसए का डेट्रॉयट। जापान का इसमें याकोहामा, ओसाका, और याकोहामा, ओसाका, ये पूछा जाता है। भारत में गुरुग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन बनता है। गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जमशेदपुर। तो भारत में ऑटोमोबाइल के लिए गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जमशेदपुर। आगे जो टॉपिक है परिवहन, पतन और बंदरगाह। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल किस देश में है तो ये चाइना में है। किस देश में है तो चीन में है। शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल जो सह सड़क सुरंग किस देश में है। सह सड़क मतलब कि दोनों एक साथ है, मतलब कि जापान में भी है, जापान में है ये। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित जो भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाला देश इंग्लैंड और फ्रांस है। मतलब कि तीव्रगामी रेलों के द्वारा निर्मित जो भूमिगत यूरो सुरंग है किस में है तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था तो कहाँ हुआ था रेल मार्ग का इंग्लैंड में 1835 में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है तो पैन अमेरिकन महामार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ दो महानगरों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है तो ऑस्ट्रेलियन जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ जो है दो महानगरों को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग इसका नाम ही है, सिडनी और पर्थ को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई कितना है तो 2400 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ स्थित है तो ये शंघाई चीन में है। पोर्ट जो है मतलब जहाँ पोर्ट मतलब कि ठहरता है रुकता है पोताश्रय कहाँ तो चीन हाँ वही ना। वेनेजुएला के पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है तो मरकैबो को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन स्थित है किस में तो मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है समुद्र पतन तो मिस्र में। पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में। राइन जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक जो व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। आंतरिक पूछेगा तो मतलब कि राइन जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ग्वादर पतन मतलब कि ग्वादर पोर्ट कहाँ किस देश में स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन छपता है तो सेंटोस बंदरगाह कहाँ का है तो ब्राज़ील का है। कह रहा कि विश्व में प्रमुख सड़क महामार्ग की लंबाई पैन अमेरिकन महामार्ग इस लंबाई यहाँ से नहीं पूछता है।
एक में एक जो सबसे ज़्यादा है, इसमें से सबसे लंबा जो है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग 11,000 किलोमीटर, बस एक ही यहाँ याद रखो काफ़ी है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग है और ये रेल मार्ग है ये, ठीक है। ये सड़क मार्ग की लंबाई 11,000 किलोमीटर और रेल मार्ग के पूछेगा तो 9,29289 किलोमीटर है। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो जर्मनी का है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग पूछे तो ये कौन? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद में जो इससे पहले क्या देखे थे कि आंतरिक में कौन सा था, आंतरिक देखे थे इसमें जो मतलब कि कॉफी बंदरगाह, तो इसमें एक कौन आया था, कैसा कोई और क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा पैन अमेरिकन मॉन्ट्रियल, विश्व का सबसे प्रथम रेल मार्ग सड़क कहाँ गया वो क्वेश्चन जो देखे थे अभी, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो राइन जलमार्ग के बारे में था वो, ठीक है। कहता कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग अगर पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग। केप काहिरा कहाँ का है? तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी रेल मार्ग है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पेरिस फ्रांस को वर्षा से ये जोड़ता है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन कौन सा है? तो सिंगापुर, रोटरडैम और कोपेनहेगन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्निर्यात मतलब कि यहाँ से क्या होता है कि पुनर्निर्यात होता है, सामान जाता भी है आता भी है। तो सिंगापुर, रोटरडैम और कोपेनहेगन। पोतभार परिमाण की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? पोतभार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है यह शंघाई चीन का है, ठीक है। यही ना क्वेश्चन बता रहे थे कि सर्वाधिक जो पोताश्रय जो मतलब कि सर्वाधिक जो पोत मतलब कि अधिक वहाँ जा करके ठहरता है, तो ये कहाँ पर? तो शंघाई चीन में ही है, तो यह व्यस्ततम बंदरगाह हो जाता है। पोत भार मतलब कि इसके भार के हिसाब से प्रतिमान, तो ये शंघाई है। विश्व का प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग है, सामुद्रिक जो जलमार्ग है जहाँ से उत्तरी अटलांटिक हो गया, प्रशांत महासागरीय, केप ऑफ गुड होप जलमार्ग, कैरेबियन मैक्सिकन जलमार्ग, पनामा नहर हो गया, सुएज नहर है, पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सब प्रशांत महासागरीय, दक्षिण अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय जलमार्ग, ये सब सामुद्रिक जलमार्ग है जिससे आवागमन एक जगह से दूसरे जगह आयात निर्यात किया जाता है। विश्व के नदियों का महत्वपूर्ण जो पतन है, जैसे कि राइन हो गया नदी, तो ये रोटरडम हो गया, पराना हो गया, संटाफे हो गया, सीन, मार्सेलीज, मिसिसिपी, न्यू ऑर्लियंस, मरे डार्लिंग, ये वोरकी हो गया पतन। एल्ब नदी तो हैम्बर्ग और वाराणसी, ये कहाँ पर है? तो ये रसिया में, ये ओडार, स्टेटिन और फ्रैंकफर्ट, वेजर, ब्रिम्बेन हो गया, अमेजन, इक्विटास, ये सब पतन है। ये सिकियांग, कैंटन और हांगकांग, यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, ठीक है। मानचित्र कहता है कि आइसोगोनल रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समान चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाती है। आइसोगोनल जो रेखा है क्या दर्शाती है? तो समान चुंबकीय क्षेत्रों को। आइसोबाथ क्या दर्शाती है? तो समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्रों को आइसोबाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चावच रिलीफ मतलब कि दिखाने वाले जो समोच्च रेखा कहता है। वर्षा मापी यंत्र जो होता है रेन गेज होता है, कौन सा है? तो रेन गेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि आइसो हाई मतलब कि समोच्च रेखा, यहाँ से कोई मानचित्र की रेखा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि आइसो हाइट मतलब कि समोच्च रेखा, समान ऊंचाई और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। आइसोबाथ समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। समदाब रेखा, यह हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। समदाब रेखा समान वायु दाब वाले स्थान को समदाब, और आइसोबाथमी जो थर्म होता है समुद्र के जल के जो समताप रेखा होता है इसको, इसमें से 3 इसमें से जो होता है सबसे आइसोबार और आइसोबाथ इंपॉर्टेंट है।
आइसोडाफेन, ये छोड़ समान परिवहन लागत रेखा ना, ये पृथ्वी के अंदर समान तापमान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोहेलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। समान लवणीयता और बिंदुता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहेलाइन ये मतलब कि लवण को होता है, ठीक है, लवणीयता को, समान लवणीयता। आइसोहेल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समवर्षा जो होता है आइसोहाइट कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट्स, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है। आइसोहाइट्स याद रखिएगा, समवर्षा रेखा। आइसोनीफ जो होता है समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, और आइसोनेथ जो होता है सम मेघ रेखा को कहा जाता है। आइसोफाइट जो होता है ये समान ऊंचाई वाली वनस्पति की रेखा होती है। आइसोफाइट समभूकंपी रेखा, तो सम मतलब कि समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा हो गया। समताप रेखा, समान ताप और ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनोमल जो होता है समतापीय विसंगति की रेखा। आइसोक्लाइन समान चुंबकीय गति की जो होता है। इसमें से ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ ही है जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे दिया हुआ है तो बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहे हैं ऊपर से। कह रहा है कि आइसोबाथ इम्पोर्टेंट है, आइसोबार इम्पोर्टेंट है। उसके आगे है आइसोहेलाइन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि आइसोहाइट, ये इम्पोर्टेंट है, और आइसोफाइट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आइसो समभूकंपीय रेखा, समताप रेखा, आइसोथर्म ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आइसोक्लाइन ये समान चुंबकीय, ये इम्पोर्टेंट है। आइसोगोनिक एगो, इतना ही अगर क्वेश्चन बनता है तो उतना ही से बनता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि विविध में है अंटार्कटिक का विस्तृत और संपूर्ण मानचित्र बनाने के किस देश के उपग्रह की सहायता मिली है। तो ये अंटार्कटिका का विस्तृत जो मैप बनाया, संपूर्ण मानचित्र बनाया, तो इसमें कनाडा के उपग्रह की सहायता मिली है। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रांस है। सोरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, ये शराब फ्रांस हो गया। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित है? तो रसिया में हुआ था। ब्राजील के कहवा वैज्ञानिक को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन छपता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र तो केप कैनेडी फ्लोरिडा में स्थित है। बोलेविया और पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और मैक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार है ये सब। कहता है विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, जो इधर की पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अप्रैल कब? तो 1986 में। कहाँ? तो यूक्रेन में यह घटना घटी हुई थी। पिसा की झुकी मीनार ये किस देश में है? तो इटली में। एलेसी पैलेस किस देश में? तो फ्रांस में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? तो भारत में ही है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम जो है एस्पेरांटो है। क्या है? तो एक कृत्रिम जो भाषा है क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा क्या है? तो एस्पेरांटो है। ग्रैंड कैन्यन किस देश में है? तो यूएसए में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ तो चीन अधिकृत तिब्बत में है ये। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सर्वाधिक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान। छोटा सा क्षेत्र है इसलिए ये हो जाता है दक्षिण एशिया का, ठीक है। नगरीकृत पाकिस्तान। कोपानकवाना पुलिन किस देश में अवस्थित है? तो ये ब्राज़ील में। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केन्या तथा युगांडा देशों में निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो मेरियाना गर्त जो है चैलेंजर द्वीप, ठीक है। 11,033 मीटर इसका है गहराई। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पराया कर्क और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना पश्चाप स्तरीय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो मंडारिन भाषा है जो चीन का है। विश्व में सबसे ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब क्या होता है? कम होता है। भूगोल के नवनियतिवादी का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? जी टेलर ने दिया था नवनियतिवाद सिद्धांत। विश्व का सबसे लंबी रेल सैल सुरंग रॉक जो टनल होता है कहाँ? तो ये फिनलैंड में है। विश्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कनाडा है। विश्व के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा, तो चीन में, तो रसिया में, तब भारत चौथा स्थान पर आता है। किसमें? तो रेलवे लाइन के मामलों में अमेरिका पहला, चीन उसके बाद में। कुल रेलवे मतलब कि कुल टोटल मतलब कि कह रहा है भारत के अतिरिक्त देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो कहाँ पर बोला जाता है? तो श्रीलंका में बोला जाता है। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होते हैं? तो वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं।
वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास के लिए किस देश ने प्रथम स्थान है? तो यूएसए का है। टर्की किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच क्वेश्चन छपता है। विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बिट्स वाटसरैंड में स्थित है। लाल सागर एक उदाहरण है। तो अक्षीय द्रोणी का। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार के हैं? तो अरब सागर में अधिकांश जो द्वीप है ये मूंगा द्वीप है। यहाँ जो लक्षद्वीप जो है भारत का जो लक्षद्वीप है ये कैसा है? तो ये मूंगा निर्मित ही तो द्वीप है। मासाई जो जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केन्या और युगांडा देशों में निवास करती है। चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी इसी के साथ समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।